करते हैं कुछ शुरलियों के ऊपर। एक शुरली छोड़ी है, एक ससुरे ने, एक ससुर साहब ने अपने दामाद के लिए शुरली छोड़ी है, और वो शुरली ये छोड़ी है कि मेरा दामाद जो है वो हार्दिक पांड्या से अच्छा ऑलराउंडर है। ये पता ही चल गया होगा आपको किसके ससुर ने किस दामाद की बात की है। शेडी किंग ए स्टीव स्मिथ ऑफ पाकिस्तान, उनके जो ससुर हैं सकलान मुश्ताक का ग्रेट प्लेयर, लेकिन लेटली अजीब अजीब किस्म की बकवास कर रहे हैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए। तो उनको मैं इतना ब्लेम नहीं करता। और पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स यार बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कई दफ़ा ना उनके स्टेटमेंट्स पढ़ के कि यार क्या यार तुम लोगों को हो गया भाई। टीवी पे बैठे हो तो क्या अकल अपनी जो है वो घुटनों में दे के आए हुए हो यार। ठीक है, तुम्हें क्रिकेट पे बात करने के लिए बुलाया टीवी चैनल्स ने और वो चाह रहे हैं कि तुम कंट्रोवर्सीज करो, लेकिन कम ऑन यार, कोई ऐसी बात तो किया करो ना कि जिसका कोई सर पैर हो। अब ये जो बात कर दी है सुसर साहब ने कि हार्दिक पांड्या से मेरा जो दामाद है वो अच्छा है, तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की जब तक शादी नहीं हुई थी इनसे उस वक्त तक तो आपका कोई इनके बारे में स्टेटमेंट नहीं आता था। मुझे खुद याद है कि 2022 में आपने बैठ के कहा था कि ये बंदा जो है टीम में फिट ही नहीं होता। जब से आपकी बेटी की शादी हुई है आपके वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो भाई साहब जब टीवी पे आप लोग बैठे हैं कमेंट करने के लिए तो भाई अनबायस्ड किस्म की बात किया करें। अपने दामादों को बचाने के लिए मत बैठा करें। आपके दामाद की क्या हैसियत है वो सारी दुनिया जानती है। शादाब खान क्या है, शादाब खान की क्या हैसियत है, शादाब खान की क्या एबिलिटी है, वो हम जैसे थड़ेबाजों को भी पता है। आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सकलान मुश्ताक साहब, आपकी बड़ी इज्जत है, दाढ़ी भी आपने रखी हुई है, दीन का काम भी आप करते हैं, यहाँ पे मुनाफिकत क्यों दिखा रहे हैं। क्रिकेट ही है ना। अब शाहिद अफरीदी ने थोड़ी सी गैरत तो दिखाई कि उसने कम से कम कहा कि भाई मेरा दामाद जो है शाहिनशाह अफरीदी वो इस टाइम टीम पे बोझ है, उसको बाहर निकालो। और मैं इज्जत करता हूँ शाहिद अफरीदी की इस बात की, ऑल्दो कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी फजूल बातें की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कम से कम इतनी मर्दानगी तो दिखाई कि उन्होंने माना कि मेरा जो दामाद है वो गलत है। आप भी थोड़ी सी गैरत दिखाएं, आप भी थोड़ी सी कोई डिग्निटी दिखाएं और कहें कि भाई ये बंदा पर्ची है, इस बंदे ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े मैच में। अब ये नमीबिया के खिलाफ इसको जनाब आपने फिट करवाया माइक हैसन साहब ने, वो इंसाफ यूनाइटेड के भी कोच है। नमीबिया के खिलाफ उसने 35 रन कर दिए, उसने विकेटें भी ले ली। जैसे वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ आता है तो ना उससे बॉलिंग होती है ना उससे बैटिंग होती है, और ये हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, हम थड़ेबाज भी देख रहे हैं। तो भाई साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई अपने नाम की कदर करो, अपने मकाम की कदर करो यार। अपने ज़बान जो है ना उसको, अपने लफ्ज़ों को मत चबाओ। अपना जो तुम्हारा स्टैचर है ना क्रिकेट में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, उसको इस घटिया खिलाड़ी के लिए जो है वो जलील मत करो। ठीक है ना। इसको अगर परफॉर्मेंस देगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब ये किससे अच्छा और किससे बुरा है। फिलहाल तो हार्दिक पांड्या जो है ना वो 10 जन्म भी ये लेके आ जाए तो हार्दिक पांड्या के आसपास का भी नहीं है इस टाइम आपका दामाद। ये है हकीकत। किंग ने जो है वो एक और फुलझड़ी छोड़ी। शेडी किंग ने कहा कि हमने वो कर दिया है जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स नहीं कर सके। उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमने जो किया 2021 में इंडिया को हराया हमने हमने जनाब वो किया है जो कि एक्स क्रिकेटर्स नहीं कर सके। शेडी किंग बेटा तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू उस दौर में है जब बायलैटरल पाकिस्तान इंडिया ख़त्म हो गई है, जब ट्राई सीरीज़ नहीं होती, जब शारजा कप नहीं होते, जब जो है वो बेंसन एंड हैजिस सीरीज़ नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वरना तेरा करियर कब का ख़त्म हो गया होता। ये मेरी बात याद रख। तूने जिन लोगों के बारे में बात की है ना वो इंडिया के साथ हारते थे तो मुकाबला करके हारते थे। उन्होंने कभी इंडिया के सामने इस तरह जो है ना सरेंडर नहीं किया जिस तरह तुम लोगों ने करा। तुम लोगों से हारने की किसी ने शिकायत नहीं की। हार जीत खेल का हिस्सा, लेकिन जिस तरह तुम लोग जलीलो खार होके हारते हो ना, इस तरह हमारे कभी भी लेजेंड्स नहीं हारे भाई। जिन लोगों की तू बात कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ की या शाहिद अफरीदी की या अब्दुल रज़ाक की या वसीम अकरम की या वकार यूनस की, इन लोगों की तो बात कर रहा है ना बेटा, इन लोगों के नाम से किसी दौर में इंडिया के अंदर लोग लरसते थे। आज भी उनके जो बड़े बड़े एंकर्स हैं ना वो बैठ के इन लोगों का नाम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई क्या टीम थी, कहाँ ये और कहाँ तुम। तो बेटा तुम लोग बेशर्मो बेगैरतो अपनी औकात देखो, अपनी परफॉर्मेंस देखो, बजाय इसके कि तुम ये कहो कि यार हम अपने आप को बेहतर करेंगे, हम प्रेशर को बेटर हैंडल करने की कोशिश करेंगे, हम अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे अगर इंडिया के खिलाफ आ गया या किसी बड़ी टीम के खिलाफ आ गया। यहाँ बैठ के जो है ना ये चीप बातें करने से तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। कौम को पता तुम्हारी क्या औकात है। अपने ससुर के सर पे तुम खेल रहे हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड के सर पे तुम खेल रहे हो। तुम एक पक्की पर्ची हो जो कि इस टीम के अंदर खेल रही है। तुमने किसी डिजर्विंग प्लेयर का हक मारा हुआ,
और ऊपर से बैठ के कहते हो कि जी एक्स प्लेयर्स ने नहीं किया। एक्स प्लेयर्स ने अब तक एक्स प्लेयर्स के जो जीते हुए मैच है ना वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बायलैटरल नहीं हुई, वरना तुम लोगों ने तो इस वक्त तक रिकॉर्ड के अंबार लगा दिए होते इंडिया ने हमारे सर के ऊपर, ठीक है ना। एक्स प्लेयर्स को तो बात तुम क्या कर रहे हो, तुम तो किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि तुमने इंडिया के साथ बायलैटरल्स नहीं खेली, या तुमने इंडिया के साथ ट्राई नेशन टूर्नामेंट्स नहीं खेले। अगर खेले होते ना तो भाई अब तक जो है ना तुम पाकिस्तान के सर के ऊपर को 30-40 मैच इंडिया के करवा चुके होते हेड टू हेड के अंदर। तो बस कर दो, अपनी गलतियों को संवारो, ठीक है ना। यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर बकवास मत करो, जाके अपनी परफॉर्मेंस में ध्यान दो। टूर्नामेंट चल रहा है, परसों पता चल जाएगा अगर तुम्हें खिलाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तुम्हारी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। नामीबिया, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, इनके खिलाफ परफॉर्म करके तुम बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। बड़े प्लेयर बनना है तो जाके ज़रा किसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर, फिर बात करी। शेटी द किंग, घंटे का किंग,